हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ वंडरस साइंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था लाइट का टॉपिक प्लेन मिरर्स। आज हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। इसमें आज हम रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंट्रो टू कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स और ऐसे ही और भी कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि लाइट में 3 टाइप्स के मिरर्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं लाइट में क्यों बोला, क्योंकि वो सब एक्चुअली लाइट के ही पार्ट्स है, डिवाइसेस टू मेजर लाइट। वो होते हैं प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर्स। तीनों मिरर के बेसिकली वन ही फंक्शन होता है, वो होता है रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, सब क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। लाइट को ये लोग पास नहीं कर सकते, इसलिए एक इल्यूसिव वर्चुअल इमेज हमें शो होता है। अब सपोज ये ग्लास है, एयर है, यहाँ पे ये दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स है। तो सपोज ये वन लाइट रे है, ये जाएगी। अच्छा, डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स में स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी स्टडी एक ब्रांच ऑफ लाइट होती है फोटोमेट्री, उसमें की जाती है, प्रूविंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। इट इज कांस्टेंट इन वन मीडियम बट अ वेरिएबल इन डिफरेंट मीडियम्स। जैसे एयर में अगर लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻⁰ या वैक्यूम में भी सेम होती है स्पीड लाइट की। एयर वैक्यूम इस केस में हम लोग सिमिलर मान रहे हैं, क्योंकि वैक्यूम बट एक्चुअली एब्सेंस ऑफ एयर होती है। तो एयर में अगर स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड्स, ग्लास में इसकी स्पीड होती है लेस देन 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड्स। इसकी लाइट में स्पीड रिड्यूस हो जाती है, reduced, hence less than 3 × 10⁸। मैं एग्जैक्ट स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फिर काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हम लोग बस यहाँ पे एनालॉजी के वे में डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, लाइट क्या, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक कार है, ठीक है, कार फुल स्पीड से एक रोड से जा रही है, ठीक है, ये कार है, ये कार को रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं, और अचानक से मड आ गया। तो यहाँ पे कार की जो स्पीड, सपोज यहाँ पे v है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे तो अप्रॉक्स v/2 तो हो ही जाएगी, हाफ तो हो ही जाएगी वेलोसिटी इसकी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मड है लेमैन्स टर्म्स में वो स्मूथ नहीं होता है, मतलब वो एकदम स्टिकी होता है। तो क्योंकि रोड एक रफ सरफेस तो नहीं है, स्मूथ सरफेस है, तो वो मोस्टली जो काइनेटिक एनर्जी है उसे वो रिबाउंस कर देता है। मड एक स्मूथ सरफेस नहीं है, तो वो मोस्टली काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए according to the law of conservation of energy, kinetic energy decreases, so potential energy increases and hence the speed decreases. That's all. तो वैसे ही यहाँ पर होता है कि इधर पे स्पीड ज़्यादा होती है, या इसे हम ज़्यादा स्मूथ सरफेस मान लें, इसे ग्लास को थोड़ा रफ सरफेस मान लेते हैं। सो बट इसके अगर हम फिजिकल टर्म्स में जाएं तो क्या होगा, लाइट को जो या स्मूथ सरफेस होता है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये डेंसिटी से बहुत डिफरेंट है, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग टॉपिक होता है। ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई ऑब्जेक्ट मोर ऑप्टिकली डेंस होता है, कुछ लेस ऑप्टिकली डेंस होता है। जो स्मूथ सरफेस होते हैं लाइक एयर, वो लेस ऑप्टिकली डेंस होते हैं, जो रफ सरफेस होते हैं वो मोर ऑप्टिकली डेंस होते हैं। रफ और स्मूथ एनालॉजिकल वर्ड्स हैं,
इसको आप कंसिडर मत करना. लेस ऑप्टिकली, मोर ऑप्टिकली आर द एक्चुअल फिजिकल टर्म्स which are written in the textbooks. So एयर यहाँ से जा रही है, मोर ऑप्टिकली डेंस है, रफ है, उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी. स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे एक और थिंग होती है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है. डायरेक्शन जब चेंज होती है तो ऐसे ये नॉर्मल है, ठीक है, ये कुछ हो जाता है. जो एयर की ये फुल स्पीड से आ रही थी, उसके मॉलिक्यूल्स ने, ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने बाइंड कर दिया, तो ये ऐसे जा रहा था, बाइंड किया, ऐसे चलने लगा. आर वी अंडरस्टैंडिंग? यस. अगर नहीं, वीडियो को रिवाइंड करके आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो. सो अब यहाँ पे हम कुछ टर्म्स जल्दी से ऐड कर लेते हैं. ये जो बेंट रे है, इसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं. इसे हम ऑब्वियसली इंसिडेंट रे कहते हैं. इसे हम नॉर्मल कहते हैं. अब ये जो रे है ये वापस एयर में आ जाएगी. सो ये कंटिन्यू होके ये वापस से वही लेस ऑप्टिकली डेंस, और ये जो फाइनल रे जो इस सरफेस से निकल रही है, ये अगर इसे हम V1 कहे, V2 कहे, V3 कहे, where each V stands for a medium, so V1 is equals to V3, where V2 is not equal to V1 and V3. So V1 अगर V3 है तो इसको अगर हम और टेक्निकल टर्म्स में एक्सप्लेन करें तो वेलोसिटी अगर ये लाइट की है या मीडियम है लाइट का, देखो यहाँ पे डिफरेंट, अगर हम V को वेलोसिटी समझे लाइट की, तब ये कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जाएगा, V1 V3 which this V1 is equals to V3 where the velocity of light is greater than V2. अगर हम मीडियम वाइज देखें तो हमें उसका एक और थिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना होता है. वो कुछ नहीं होता है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट in the particular given optical medium. So refractive index होता है velocity of light in vacuum divided by velocity of light in given optical medium. यही होती है. मतलब आप इसे एक और वे में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय दिस वेलोसिटी ऑफ लाइट विच विल गिव यू योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब अगर हम इस v को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वे में माने, सो v2 लेस होगा या ग्रेटर होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर होगा इस बार. और ये सिंपल. इफ यहाँ पे हम ये कंडीशन v इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफ v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, जनरली हम फर्स्ट लेटर को ही वो वेरिएबल लेते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये जैसे एक्सेप्शनल केस है. अब ये जो रिफ्रैक्शन है इसके काफ़ी सारे डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी होते हैं. फॉर एग्जांपल द रीजन व्हाई द स्टार्स ट्विंकल, रीजन व्हाई द स्टार्स ट्विंकल. सपोज ये हमारा प्लेनेट अर्थ है, ये इसका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि हमने पढ़ा है अपने ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक्स में दैट एटमॉस्फेयर इज जस्ट अ लेयर दैट सराउंड्स द एंटायर अर्थ एज अ ब्लैंकेट, है ना. और ये वन सपोज स्टार है, ओके. ये वैक्यूम हो गया, ये एटमॉस्फेयर है. तो जब लाइट रेज वैक्यूम से आती है, ये अगर हम लोग इसे बेंड समवॉट ऐसे हो जाती है,
ऐसे बेंड हो जाती है लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है लाइट, और ऐसे मल्टीपल ऐसे लाइट रेज आते हैं। तो इसके वजह से ये जो ऑब्जर्वर है उसे ये लगता है कि ये ट्विंकल कर रहा है। जैसे ये ऑब्जर्वर अगर है, सो ही विल थिंक दैट द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, क्योंकि ऐसे मल्टीपल स्टार्स है, ऐसे इनकी पोजीशन चेंज होगी। और हमें पता है कि जैसे जैसे अर्थ मूव होता है तो रिलेटिव वेलोसिटी स्टार की होती है, तो हमें लगता है कि स्टार भी मूव हो रहा है, तो स्टार इधर आके फिर अपने रेस को ऐसे प्रोड्यूस करता है, और इस रीज़न की वजह से लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं। ये वन एप्लीकेशन है रिफ्रैक्शन का ही, जिससे लेस डेंस ऑप्टिकली डेंस ऑब्जेक्ट से मोर ऑप्टिकली डेंस ऑब्जेक्ट में लाइट रेज ट्रैवल हो रहे हैं, इसकी वजह से वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रहे हैं, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। सो फ्रेंड्स, रिफ्रैक्शन में बेसिकली यही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्पर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।